एलटीडी वीडियोस चैनल में आपका वेलकम है। एक समय में हमारी धरती पर डायनासोर्स का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी। इन दैत्याकार विचित्र डायनासोर्स ने लगभग 14 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ बहुत ही हिंसक तथा खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स के अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं 65 मिलियन साल पीछे, यानी 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पीछे धरती का तापमान सामान्य था। चारों ओर सूरज की किरणें बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती हुई समुद्र की हवाएं और चारों ओर डायनासोर्स के चिल्लाने और चिघाड़ने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर्स प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो बस 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच घूम रहे क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकराता है। इस टकराव की वजह से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद इस धरती से डायनासोर्स का अंत ना होता। अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूरी था, इसलिए यह बड़ा एस्ट्रॉयड चांद के बड़े ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्ट्रॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। जब ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी की वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकेंड बाद जमीन की टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को धक्का दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके 8,000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख में बदल गए। इस महाविनाश से उड़ने वाले डायनासोर
इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गया था, वह ग्रेविटेशनल पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से हो जाने के कारण धरती पर लगभग पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर खाक हो चुकी थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वे भी इस गर्मी की वजह से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से लगभग धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जिंदा रह सके जिनका वजन सिर्फ 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी भी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित हुआ। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति कौन थी, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड्स में। अगर आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द भेजें, तो प्लीज़ इस वीडियो पर 2000 लाइक्स तथा सब्सक्राइब्स जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें। तो इजाज़त दें हमें।